हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले कि आपके आज के दिन की एनर्जी कैसी रहने वाली, यानी कि आने वाले 24 आवर्स आपके लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो आज मैं आप लोगों के लिए पाइल वाइज आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 क्रिस्टल्स है, एक येलो कलर जैसा दिख रहा है डार्क में, ठीक है, और एक आपका लाइट वाइट में दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना है। जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करता है, उनको आपको चूज करना है। अगर फिर भी आप चूज नहीं कर पा रहे तो 1 या 2 नंबर दे दीजिए, इसको 1 नंबर दे दीजिए और व्हाइट वाले को 2 नंबर ले लीजिए। और अब आंखें बंद के सोचिए कि आपको कौन सा नंबर सबसे ज्यादा दिख रहा है, 1 या 2। इस तरीके से भी आप इंट्यूटिवली इनको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं। पहले पाइल नंबर 1 वालों के लिए करेंगे। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज किया है, जिन्होंने 1 नंबर चूज किया है, उनके लिए रीडिंग करने वाले कि उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स की आज के दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है। प्लीज हेल्प करिए मुझे जानने में। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की आज के दिन की 24 घंटे की एनर्जी क्या रहने वाली है। प्लीज हेल्प करिए, बताइए मुझे। ठीक है, हर्मिट का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और आपका बॉटम डेक से है 8 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, 8 ऑफ क्या बोलते हैं, अच्छा 8 नंबर का स्ट्रेंथ का कार्ड है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं उनके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। तो हर्मिट का कार्ड क्या बताता है, एक तो पहले एनालिसिस करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो आज ना आप अपने आप को लोनलीनेस, अकेलापन आपको फील होने वाला है। ठीक है, भले ही आप दुनिया की भीड़ में हैं, फिर भी आपको होगा कि हाँ यार मैं अकेला हूँ। ठीक है ना, एक अकेलापन सा अंदर से महसूस होने वाला है। आप अपनी वर्क पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपनी सेल्फ पे फोकस कर, अपनी सेल्फ पर वर्क करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि हो सकता है कुछ लोग अपनी बारे में, मतलब अपने खुद के बारे में एनालिसिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप ना अपने पार्टनर को स्पेस भी देना चाहते कि भाई मान लीजिए कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही, तो एक होता है ना कि भी थोड़े दिन के लिए अलग हो जाते हैं या एक दूसरे से बातें बंद कर देते ताकि एक दूसरे को समझ पाए, है ना, एक मतलब एक फ्रीडम मिल पाए। तो वैसे एनर्जी में आज के दिन आप रहने वाले हैं। मनी करियर वाले, जॉब करियर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप एक पोज लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब एक होता है ना कि हाँ, मुझे थोड़ा-सा अपने लिए वक़्त निकालना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है ना? जो भी जॉब में अगर आप तो आपकी जॉब है, तो आप वहाँ पर भी सोचोगे यार मुझे अपनी अपनी जॉब में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए, है ना? मुझे अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, बिज़नेस डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, आगे ग्रोथ करना है तो क्या करना चाहिए? तो उसके बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्टडी वाइज भी आप सोचने, प्लानिंग बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरा एनालिसिस पास्ट का करते हुए दिखाई दे कि पास्ट में क्या हुआ था और अभी मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना चाहिए। वो होता है ना कि हमारी ही कमियां ढूंढ के उन कमियों को पूरी करने की कोशिश की जाती है। वैसी एनर्जी में आज आप पूरे दिन रहने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज में अगर मैं बात करूँ तो मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब भी इंसान सोचता है ना पास्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो थोड़ा-सा स्ट्रेस होना लाजवाब है ना? तो यहाँ पर भी ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेंटल स्ट्रेस आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई कार्य करने के बारे में सोचते हो, कोई नई शुरुआत करने के लिए सोचते हो कि आज से शुरुआत करें, तो यहाँ पर कह रहा है कि भई देखो आप कर तो सकते हो लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद करना, ठीक है? डायरेक्टली कूद मत पड़ना। तो यहाँ पर ये भी है। कुछ लोगों के ज़ोडिएक साइन, देखो मैं ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग करती हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कोई ये कहता है कि मैम हमारा एक स्पेसिफिकली कार्ड में जो निकल के आता है वैसे ज़ोडिएक साइन बताओ, तो यहाँ पर वर्गो जो है वर्गो राशि वाले भी हो सकते हैं, ठीक है? अम
आपका ना थर्ड आई चक्रा जो है ना उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? जो हमारी दोनों आईब्रो होती है ना आँखों की, उसके बीच में स्थित होता है हमारा थर्ड आई चक्रा, उसको एक्टिवेट करिए। या फिर आप ना अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपको एमेथिस्ट का जो क्रिस्टल होता है ना उसको पहनना चाहिए। वो ना आपकी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करेगा प्लस आपकी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इनको भी रिमूव करेगा। साथ में एमेथिस्ट के साथ आप क्लियर क्वार्ट्ज भी ज़रूर पहने। क्लियर क्वार्ट्ज नेगेटिविटी को रिमूव करता है, ठीक है? तो क्लियर क्वार्ट्ज आप कोई भी क्रिस्टल पहने तो उसके साथ क्लियर क्वार्ट्ज ज़रूर पहने, ठीक है? क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस होंगे ना वो क्लियर क्वार्ट्ज आपके क्लियर करेंगे। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो यहाँ पर ना आपको एक कंट्रोलिंग फीलिंग फील होने वाली कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है ना? रिलेशनशिप में हो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन एक आपको ये लगेगा कि हाँ, कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? आप इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहोगे आज के दिन पे, आप अपने आप में ही अकेले रहने की सोचोगे, आपको लगेगा कि यार रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ठीक है? दुनिया की भीड़ में भीड़-भाड़ वाली ज़िंदगी तो आप वैसे भी जीते हो, लेकिन एक होता है ना इंसान कि एक दिन ऐसा होता है कि उनको लगता है कि यार बस आज तो मैं अकेला रहूँ, है ना? कोई मेरे आस-पास ना रहे, तो ऐसी एनर्जी आज के दिन पे आपको मतलब फ़ील होने वाली है। इनसिक्योर सा आप अंदर से आपको कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी भी आपको आज के दिन महसूस होने वाली, चाहे वो इनसिक्योरिटी फाइनेंशियल वे में हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके से हो, लेकिन इनसिक्योरिटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचते हो मुझे दिखाई दे हो सकता है कुछ लोगों के केस में उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस मान लो कि ठीक है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो जिनकी बिल्कुल भी नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी, तो वो लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं कि भई एक ऐसी जॉब मिल जाए कि जहाँ पर जो फिक्स पेमेंट है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और ऐसा नहीं कि भई थोड़ा-सा ही अमाउंट मिले, है ना? मतलब पैसे भी आने चाहिए लेकिन वो हमारी ज़रूरियात पूरा करे और उसमें भी बचत हो, वैसे पैसे आने चाहिए। हर कोई इंसान ऐसा चाहता है ना, तो वैसे स्टेबिलिटी आप चाहते हो कि हाँ, ऐसे पैसे भी आए, सैलरी मान लो कि आपका हर महीना का खर्च 50,000 है, तो आप चाहो कि 60,000 मुझे सैलरी मिले ताकि 10,000 मैं बचा के अपने फ्यूचर के लिए रख सकूँ, है ना? और हर महीने मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। इस तरीके से आप ये स्टेबिलिटी चाहते हो। रिलेशनशिप वाइज़ भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं कि भई ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में कोई आता है, जाता है ना? कोई मुझसे बात करता है, फिर दिल तोड़ के चला जाता है या गुस्सा करके चला जाता है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, है ना? जो लाइफ टाइम तक मुझे मेरे साथ रहे। तो एक ऐसी भी एनर्जी आप फ़ील करने वाले हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी ढूँढते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है या फिर स्टेबिलिटी के रिलेटेड ही आप इनसिक्योर या फ़ियर फैक्टर आपके अंदर रहता हो, ये भी आज के दिन पे महसूस हो रहा है, ठीक है? पैसे कैसे बचाए जाए उसके बारे में भी आज आप सोच सकते हो। आपको लगता है कि हाँ, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो उसको सेविंग करना चाहिए। कैसे मैं पैसे मतलब कि कहीं से मेरे पास पैसे आए, जॉब अच्छी हो जाए, है ना? तो ये भी इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। हेल्थ की बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना? ये पाइल नंबर 1 वालों की है रीडिंग, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है हेल्थ गुड भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैंने कहा मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर देखो ना आपकी इनसिक्योरिटी जो है ना वो आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर सकती है, मेंटली स्ट्रेस में आप आ सकते हो। फिजिकल हेल्थ की यहाँ पर बात करूँ तो फिजिकल हेल्थ तो वैसे भी आपकी अच्छी ही है, लेकिन मेंटली हेल्थ को आपको यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पर हो सकता है कैप्रिकॉर्न राशि वाले भी लोग हो सकते हैं, ठीक है? आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा है ना, जो जहाँ से डाइजेशन की प्रॉब्लम मतलब होती है, कब पता है जिनको गैस एसिडिटी रहती है वैसे लोग पेट से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत रहती है तो आपको समझ जाना है कि आपकी ये जो है ना सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो आपका कैसा है, वो वीक है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए अगर आप क्रिस्टल की बात करते हो तो क्रिस्टल में आप सिट्रिन का क्रिस्टल जो आता है वो पहन सकते हो, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर बात करूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, बॉटम डेक से आया हुआ है। तो देखो एक तो आप ना पूरा एनालिसिस करके अपने आप में हिम्मत जुटाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके अंदर लव, केयर ये नेचर है आपका, ठीक है? ग्रोथ करना चाहते हैं आप।
अपना जो कॉन्फिडेंस है वो भी आप बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको ये सारी स्ट्रेंथ भी मिलेगी आज के दिन पे, ठीक है। ग्रोथ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हो सारी चीज़ों के बारे में कि लॉस क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, आगे प्लानिंग क्या करना है। तो यहाँ पर ग्रोथ के बारे में सोचते हो मुझे दिखाई दे रहा है। पेशेंस रखने की आपको बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो धैर्य बनाए रखना है आपको आज के दिन पे, ठीक है। और आपको स्ट्रांग पर्सन बनना है, आपको वीक नहीं बनना है। आप अगर कोई भी एनालिसिस भी करते हो ना, अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, और फिर गिल्ट में नहीं जाना है। अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर ये दिक्कतें हुई इसी वजह से आज मुझे जो लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, चाहे रिलेशनशिप वाइज़ हो, हेल्थ वाइज़ हो, चाहे कुछ भी हो। अगर मैंने ये ना किया होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। ऐसा रियलाइज़ आपको होता है ना, उसके बाद गिल्ट में नहीं जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा रियलाइज़ करने के बाद गिल्ट में चले जाते हैं। मतलब कि मैंने क्यों ऐसा किया? मैंने ये सब क्यों किया? मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मैं बहुत बुरा लड़का हूँ, मैं नहीं अच्छा हूँ, ये दुनिया ही अच्छी। भाई अपने बारे में तो अच्छा सोचो, अपने बारे में तो कुछ सच अच्छा बोलो, है ना? आप खुद के ही बारे में अच्छा नहीं बोल रहे तो दुनिया तो क्या आपसे मतलब कि आपके बारे में अच्छा बोलेगी। दुनिया से क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? दुनिया तो आज आपकी है, कल दूसरे और की हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर खुद पे भरोसा रखो, खुद के बारे में अच्छा सोचो, खुद के बारे में सोचो लेकिन अच्छा सोचो। समझ रहे हैं ना? बुरा मत बोलो खुद को। आप अब गलत इंसान नहीं हो, गलती हर इंसान से होती है ना? भगवान से भी हुई थी ना गलती, तो फिर हम तो इंसान हैं, तो हमसे क्यों नहीं होगी? होगी, गलतियाँ तो होगी, लेकिन उस गलतियों पे फिर गिल्ट में नहीं जाना, उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी और फिर जाके आगे बढ़ना है। तो आज की ओवरऑल पाइल नंबर 1 वालों के लिए यही गाइडेंस है कि भई अपने बारे में सोचो, समझो और फिर जाके आगे कदम बढ़ाओ, लेकिन अपने आप के बारे में बुरा मत बोलो, ठीक है? मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नेगेटिव बातें मत बोलो, पॉजिटिव बातें बोलो, ठीक है? अपनी सेल्फ के बारे में पॉजिटिव बातें बोलो। तो ये थी आपकी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। पाइल नंबर 2 में जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, उनकी आज की एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज़ हेल्प करें। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए आज के दिन की एनर्जी क्या है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज़ हेल्प करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी आने वाले 24 आवर्स की एनर्जी क्या रहने वाली, प्लीज़ हेल्प करिए यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है। चलिए देखिए, आज की एनर्जी में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा-सा स्टकनेस फील करने वाले हो आप, ठीक है? स्ट्रेस भी आपको थोड़ा-सा फ़ील होने वाला है और रिलेशनशिप वाइज़ भी मैं अगर यहाँ पर बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप वाइज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भई आप ना लोगों की बातें बहुत सुनते हैं, ठीक है? लोगों की बातों को मत सुनिए। आपको लगता है कि रास्ते ख़त्म हो गए, रास्ते बंद हो गए हैं, है ना? इंसान अब चेंज नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता है। तो ऐसे नेगेटिव बातें मत सोचिए, ठीक है? अपने रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। देखो रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है ना कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या फिर आपको लगता है कि हाँ, अब रिलेशनशिप में आपने सबसे ज़्यादा एफर्ट डाल दिए हैं फिर भी आउटकम कोई भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, सेपरेशन में हैं, आपका पार्टनर है वो कोई दूसरी और जगह पे जा रहा है, दूसरी और मतलब कि किसी और को वो पसंद कर रहा है, किसी और से डेट कर रहा है, किसी और के साथ आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली है, तो ऐसे कंडीशन में मैं यही कहूँगी कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है? मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि देखो जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं है, सोचिए कि आपने इतना प्यार किया, रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बनता है।
तो हर एक इंसान एक दूसरे से प्यार करता है, उसके बाद आगे बढ़ती है बातें, है ना? लेकिन अगर आपके रिलेशन और देखो रिलेशनशिप में नोक-झोंक तो होती रहती है ना? लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप मना रहे हैं आपके पार्टनर को और आपके पार्टनर जो है वो मान ही नहीं रहा है, आपने सारी कोशिशें कर ली, है ना? सभी जगह से अगर कुछ लोगों के केसेस में तो ये भी होता है कि सभी जगह पे मतलब मैसेज पे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, जितने भी नंबर हैं, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, वहाँ पर जाके मैसेज करते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान टस का मस नहीं होता है, सभी जगह से उनको ब्लॉक करते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैं यही कहूँगी कि भाई मूव ऑन कर लो, ठीक है? अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो। घर में पति-पत्नी की तरह रह रहे हो, है ना? हस्बैंड-वाइफ हो और घर में आपके एक भी दिन अच्छा नहीं ऐसा गया कि जहाँ पर आपके दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े नहीं हुए। अगर आपके साथ मार-पीट हो रही है, ठीक है? अगर आपकी देखो अगर आप एक फीमेल हैं और आपके साथ घर में मार-पीट हो रही है आपकी ससुराल वालों की ओर से या अपने हस्बैंड की ओर से, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ना आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ऐसे कब तक सहोगे? और जब आपके बच्चे हो जाएँगे, बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? समझ रहे हो ना? और अगर मान लीजिए कि ऐसे लड़ाई-झगड़े नहीं हो रहे हैं, अगर आप मेल है और आपकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट नेचर की है, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किससे बातें करते हो, क्यों बातें करते हो, पूरा दिन आपको कंट्रोल करती रहती है, तो फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? एफर्ट डालना बंद कर दीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डाइवोर्स ले लीजिए, लेकिन आप ना एक साइलेंट ज़ोन में चले जाइए, क्योंकि जितना आप उनसे बातें करोगे, उनसे लड़ोगे, झगड़ोगे, उतना ही वो भी आपके ऊपर उतना ही हावी होगा। क्योंकि कंट्रोलेबल एनर्जी वाला इंसान होता है ना, वो आपको मतलब आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। तो आपको थोड़ा-सा दूरी बना लेनी चाहिए, यानी कि साइलेंट मोड पे चले जाना चाहिए, ठीक है? वो बोलता है तो बोलने दीजिए, वो बोलती है तो बोलने दीजिए। सुनकर एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप उसकी गुलामी ही करते रहोगे, तो फिर पूरी ज़िंदगी गुलामी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? स्ट्रगलिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है? आज के दिन पे आप स्ट्रगल भी फ़ील कर सकते हो। मनी, करियर, जॉब वाइज़ भी मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है चीज़ों को, ठीक है? यहाँ पर मूव ऑन का कार्ड आया है, तो लेट गो करिए चीज़ों को, ठीक है? आज के दिन पे मुझे लगता है कि आप लेट गो वाली एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले हैं, यानी कि कोई इंसान कुछ भी करता है, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, है ना? माफ़ करते चलिए, जो हो रहा है होने दीजिए, अच्छा ही होगा, ठीक है? दूसरा यहाँ पर एक एनर्जी ये भी मिल रही है कि आज के दिन पे कुछ लोग अब मैरिज के बारे में भी सोच सकते हैं या अपनी मैरिज लाइफ जो चल रही है, अगर जिनके मैरिज हो चुके हैं, तो वो लोग अपनी मैरिज लाइफ के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी टाइम स्पेंड करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है? मतलब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, उसके बारे में भी आज के दिन पे आप सोचने वाले हो। और वो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचने वाले हो, ठीक है? मतलब हमारा रिलेशनशिप मान लीजिए कि हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है? तो वो रिलेशनशिप को किस तरीके से अच्छा किया जाए, किस तरीके से उसको स्टेबल बनाया जाए, अगर जिनके केसेस में बातचीत हो रही है, रिलेशनशिप अभी कट नहीं हुए, वैसे सिचुएशन में और जिनके भी केस में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, पार्टनर इग्नोर करता जा रहा है, पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी बातों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है? आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है, तो वैसी कंडीशन में मुझे लगता है कि आज के दिन पे आप सोचने वाले हो कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि ये जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। हेल्थ वाइज़ मैंने आपको बता दिया, अच्छा रहेगा, ठीक है? मोस्टली अगर देखो तो एक मेंटल स्ट्रेस के अलावा आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो ठीक रहने वाली। अगर फिजिकल हेल्थ भी अगर खराब है ना तो भी मतलब दूसरे दिनों की तुलना में आज के दिन पे थोड़ी सी राहत सी आप महसूस करने वाले हो, ठीक है? जो चक्रा है वो आपको कौन सा चक्रा आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है, हो सके तो आज के दिन पे आप
अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिएगा और रूट चक्रा को। देखो चक्रा कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि थर्ड आई चक्रा होता है वो हमारे दोनों आईब्रो के बीच में होता है, इसका सेंटर पॉइंट होता है और वो पर्पल कलर की एनर्जी से हमें दिखता है। मतलब आपकी जब भी आंखें बंद करो, विजुअलाइज करिए कि आपके उस थर्ड आई चक्रा का सेंटर जो है वहां पर पर्पल कलर की एनर्जी घूम रही है और आपको वहां पर उच्चारण करना है ओम का। ओम नहीं बोलते हैं, ओम शब्द जो है ना वो अ उ म से बना हुआ है, ठीक है। तो ओम ओम इस तरीके से आपको 21 बार, 51 बार या फिर 101 बार या 108 बार आपको बोलना है, ताकि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट हो। दूसरा आपका क्राउन चक्रा भी आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है। क्राउन चक्रा हमारे सिर के ऊपर होता है, जो हमारा ये माथा होता है, आप देख लो ये हमारा सिर है और उसके ऊपर का जो एरिया है वो क्राउन चक्रा होता है। तो उस क्राउन चक्रा को विजुलाइज करके आपको व्हाइट कलर की एनर्जी या फिर वायलेट कलर की एनर्जी या फिर येलो कलर की जो गोल्ड सोनेरी कलर की एनर्जी होती है ना, उसको फील करके आपको ओम का ही क्या करना है, उच्चारण करना है, ठीक है। और दूसरा है एक आपका रूट चक्रा। देखो रूट चक्रा होता है ना, वो जड़ें होती है हमारे बॉडी की, हमारे इमोशंस की, हमारा प्रैक्टिकल माइंड जो भी काम करता है वो हमारे रूट चक्रा के हिसाब से काम करता होता है। तो हमारे रूट चक्रा को हमें बैलेंस करने की जरूरत है। अगर जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनको आज के दिन पे रूट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। रूट चक्रा का जो कलर होता है वो रेड रंग होता है। उसका जो स्थान होता है रूट चक्रा का वो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसी के बीच में हमारी गुदा और हमारे लिंग के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, रूट चक्रा होता है। तो आपको अपनी अब आंखें बंद करके अपना जो ध्यान है ना, अपना फोकस ले जाना है अपनी सेक्स ऑर्गन जो है उसके बीच की जो एरिया है वहीं पे ले जाना है और फिर वहां पर विजुलाइज करना है कि रेड कलर की एनर्जी जो है वो घूम रही है, ठीक है। और आपको वहां पर कौन से बीज मंत्र का उच्चारण करना है, लम मंत्र का उच्चारण करना है। लम 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 इस तरीके से ये लम मंत्र का आप 21 बार, 51 बार, 101 बार या 108 बार इसका उच्चारण करिएगा, ये जरूर करिएगा, ठीक है। तो आपका जो ये ब्लॉकेजेस आ रही है ना आपकी लाइफ के अंदर वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपके लिए आज के लिए ओवरऑल गाइडेंस भी मैंने दे दी है कि लोगों की बात मत सुनिए, खुद की इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुके हैं तो मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ के निकल पड़िए, ठीक है ना। भगवान जो है ना, भगवान को आपकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है ना, लेकिन हम ना भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए हम ऐसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन फील करते हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल। भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।